तो ये एक दुर्घटना ही कह सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई वो हाथ नहीं हो सकता इसके अंदर। धरोहर की जो गरिमा है उसको एंजॉय करना चाहिए, ताकि वहाँ पे उस हिसाब से आपको इंजीनियरिंग मार्वल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आपने देखो एक वीडियो वायरल हुआ है उसके अंदर वो पब्लिक उस ब्रिज को हिला रही है। देखिए साजिश का तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, उसको हम अभी कुछ नहीं कह सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। गुजरात इलेक्शन जहां नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में गुजरात में हुआ मोरबी पुल हादसा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे में कौन सी सरकार को, कौन सी पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा और क्या ये जो पुल गिरा है इसको लेकर अरविंद केजरीवाल गुजरात में बाजी मार पाएंगे। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, गुजरात में हुआ इस पुल हादसे को आप किस रूप में देखते देखिए काफ़ी दुखद दुर्घटना है ये, क्योंकि ये पुल 1880 में ब्रिटिश पीरियड में बना हुआ था और वहाँ के हिज हाइनेस जो मोरबी के थे लखदीर सिंह जी, उन्होंने बनवाया था ये पुल। कि उस समय पे ब्रिज क्रॉस करना, रिवर क्रॉस करने के लिए और कोई ब्रिज नहीं था, तो उन्होंने ये हैंगिंग पुल उस समय पे बनाया था। तो ये 1880 मतलब तो समझो 140 साल के आसपास इसका एज हो गया था। तो उसके बाद इसको गवर्नमेंट ने रिपेयरिंग के लिए भी टाइम टू टाइम इसका रिपेयरिंग होता रहा है। लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है, इसको तो दुर्घटना के बारे में तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि इतना पुराना ब्रिज है कि उसके ऊपर सिर्फ चल के जाने का परमिशन था, कोई व्हीकल लेके जाने का वो नहीं था। उसका कैपेसिटी शायद 100-150, हाँ 125 या 150 के आसपास का था। लेकिन आई थिंक वहाँ पे ऊपर ओवर पब्लिक हो गई थी, जो ज़रूरत से ज़्यादा पब्लिक उसके ऊपर चली गई थी। और उसको आपने देखो एक वीडियो वायरल हुआ है उसके अंदर वो पब्लिक उस ब्रिज को हिला रही है। तो जो एक एंटीक चीज़ है उसको जनता को भी सोचना चाहिए कि हम किसी हमारी जो पुरानी जो धरोहर है, उसको धरोहर की जो गरिमा है उसको एंजॉय करना चाहिए, ताकि वहाँ पे उस हिसाब से आपको इंजीनियरिंग मार्वल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 5 दिन पहले ही इसका रेनोवेशन हुआ था और बिना जांच के इस पुल को जनता के लिए खोल दिया गया, चलने के लिए, इसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया। नहीं, मैं आपको ही बता रहा हूँ, जांच देखो किसी कोई भी जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एंशिएंट स्ट्रक्चर होता है, उसको जांच करने के बाद ही खोला जाता है। लेकिन वो इतना पुराना स्ट्रक्चर है कि उसकी गरिमा को मेंटेन करने के लिए उसको एज इट इज़ उसी रूप में रिपेयर किया गया था। ठीक है, जो उसके बैरिंग्स वगैरह होते हैं, केबल्स वगैरह होते हैं, वो उसी फॉर्मेट में बने हुए थे, जिसका कैपेसिटी शायद 100-150 लोगों का होता है उतना लोड बेयर करने के लिए। क्योंकि जब 1880 में जब बना था ये, तो उस समय पे उतना पॉपुलेशन नहीं था, तो उस समय की पॉपुलेशन को ध्यान में रख के वो बनाया गया था। और जब भी किसी भी एंशिएंट चीज़ का या हिस्टोरिकल चीज़ का रिनोवेशन होता है, तो उसका जो मेन फॉर्म होता है उसको चेंज नहीं करते हैं लोग, वो बाय लॉज में है। तो उसी लॉज के हिसाब से रिपेयर किया हुआ था। लेकिन पब्लिक ज़्यादा हो गई और पब्लिक ने उसको झुलाना चालू किया। तो जहाँ 150 कैपेसिटी की ज़्यादा है, पब्लिक की कैपेसिटी है, उसमें 300 से ज़्यादा लोग आके उसको झुलाएंगे, तो जाहिर है कि उसमें डैमेज होना था। तो ये एक दुर्घटना ही कह सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई वो हाथ नहीं हो सकता इसके अंदर। कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कल छठ पूजा थी। ऐसे में जब सबको पता था कि वहाँ से होकर लोग गुजरेंगे, इतनी बड़ी संख्या में उस पर इतने लोगों का जमा होना, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को वहाँ पर तैनात होना चाहिए था कि इसकी कैपेसिटी इतनी है और इससे ज़्यादा लोग इस पर नहीं जाएं। देखिए अधिकारी वहाँ पे होना चाहिए, आपकी बात सही है। लेकिन कलेक्टर साहब ने वहाँ पे एक गाइडलाइन भी जारी किया हुआ था वहाँ पे उस हिसाब से। लेकिन ये जो त्यौहार के टाइम में पब्लिक को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो दुर्घटना हो गई उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दुर्घटना के बाद सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं जनता के लिए, वो मैं तो कहूँगा कि तुरंत ही देखिए, तकरीबन राजकोट है, जामनगर है, नियर बाई जो सटे हुए स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से सारी एनडीआरएफ की टीमें, आर्मी और नेवी वाले पहुँच गए, आरएसएस के कार्यकर्ता पहुँच गए वहाँ पे। कि सबसे पहले आरएसएस के कार्यकर्ता वहाँ के जो लोकल थे वही पहुँचे थे, उन्होंने अपना रेस्क्यू काम शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने जो भी घायल वगैरह हैं उनके लिए भी कंपनसेशन डिक्लेयर किया हुआ है, और जो भी मृतक लोग हैं उनके परिवार के लिए वो किया हुआ है। और तकरीबन जितने भी हॉस्पिटल हैं, वो वहाँ के जो सरकारी अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी में उन लोगों को ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है वहाँ पे। और उनके लिए जो ब्लड की ज़रूरत थी, तो ब्लड डोनर भी सभी स्टेट से, सभी डिस्ट्रिक्ट से, आजू बाजू के वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है इसके अंदर कि जनता को जितना बन सके उतना हेल्प करें। क्योंकि दुर्घटना जो होगी उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। हालांकि जब भी कोई भी दुर्घटना होती है तो कुदरती नहीं, मैन मेड ही होती है, ये एक तो है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पब्लिक उसको जो झूले को झुला रही है, पूरे इतने पुराने झूले को, तो जाहिर है कि उसमें डैमेज तो होना था। वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि साजिश की गई है इस पुल को गिराने की। देखिए साजिश का तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, उसको हम अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी तो हम इसको एक दुर्घटना मान के ही चले कि जैसे कि कुदरती आपदा आ जाती है, उस समय पे जो
होता है, उसके बाद सरकार जो रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, सरकार अपना जिम्मेदारी खूब से निभा रही है। लेकिन जहाँ तक कि जो साजिश का जो मुद्दा एंगल आया है उसके अंदर, तो उसके ऊपर भी सरकार इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर कोई दोषी पाया जाता है उसके अंदर, तो उसके ऊपर कार्रवाई सरकार जरूर करेगी। तो आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के या कुछ लोग उसमें पुल को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तारों को झुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि क्या लग रहा है भाजपा की छवि खराब करने के लिए ये सब किया गया? देखिए, भाजपा की छवि खराब करने के लिए किसी अपोजिशन वालों ने अगर ये कोशिश की है, तो ये वाकई में बहुत ही घटिया हरकत है कि सत्ता में आने के लिए वो किसी 300 लोगों की मासूम जानों को वो खतरे में डाल सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन में साबित हो गया तो जाहिर है कि अपोजिशन जो वहाँ पे केजरीवाल जी हैं और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वहाँ पे सत्ता में आने के लिए अपनी जो तुष्टीकरण की राजनीति और जो मतभेद फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो तो बहुत ही शर्मनाक बात है। तो क्या लग रहा है ये जो पुल गिरना एक हादसा है वो एक मुद्दा बनेगा गुजरात इलेक्शन में? नहीं, देखिए, गुजरात इलेक्शन में तो विकास का मुद्दा ही सबसे आगे रहेगा, क्योंकि गुजरात में जब से मोदी जी सीएम बने थे, 3 टर्म में वो वहाँ पे रहे थे, उसके बाद अभी 2 टर्म में वो अपने प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो गुजरात का गवर्नेंस इतना बढ़िया है कि गुजरात की जनता को वर्तमान गवर्नमेंट जो केंद्र की गवर्नमेंट है और वहाँ की स्टेट की गवर्नमेंट के उसके ऊपर पूरा भरोसा है। क्योंकि जब भी कोई भी कुदरती आपदा आई है तो गुजरात गवर्नमेंट अपने वादों पे खरी उतरी है। मैं आपको 2 वाक़ये और कहना चाहूँगा कि ये तो एक छोटी सी दुर्घटना थी जिसमें पुल को जानबूझ के हिला के गिराया गया है, ठीक है, लेकिन इससे पहले बड़ौदा में बाढ़ आई थी, सूरत में बाढ़ आई थी, तो उस समय पे भी ऐसा था कि सभी के घरों में पानी घुस गया था। तो गुजरात गवर्नमेंट की जो एनडीआरएफ की टीमें हैं और जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, उन्होंने सबने मिलके सिटी को, बड़ौदा सूरत जैसे सिटी, कितने बड़े सिटी, उनको 7 दिन के अंदर इतना नीट एंड क्लीन करके दिया था कि जैसे बाढ़ आई ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक अभी लास्ट ईयर ताउते करके जो साइक्लोन आया था, जिसमें वो दीव से लेके सौराष्ट्र तक पूरा उन्होंने बिजली का सिस्टम और सब उखाड़ दिया। तकरीबन 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ था उस समय पे गवर्नमेंट का। तो उस समय पे पूरे सौराष्ट्र में जो बिजली नहीं थी, बिजली के जो खंभे उखाड़ दिए गए थे, तो वो उस समय पे विजय रूपाणी साहब सीएम थे तब वहाँ पे, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट के थे। तो उन्होंने 20 दिन के अंदर हर गांव के अंदर बिजली पहुंचा दी थी। तो इतना अच्छा गवर्नेंस गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ये भाजपा दे रही है गुजरात में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो गुजरात की जनता बीजेपी के अलावा और कोई ऑप्शन चाहती नहीं है, क्योंकि कुदरत गवर्नमेंट वो होती है कि देखो हादसे होते रहते, पहले भी हुए थे, आगे भी होते रहेंगे हादसे, ठीक है, लेकिन हादसों के टाइम पे जब गुजरात गवर्नमेंट 24 घंटे आपके जनता के साथ खड़ी रहती है, उसको गवर्नमेंट कहते हैं, और वो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। जैसे कि यहाँ पे भी आपने देखा मोरबी का जो हादसा हुआ, उसमें भी तुरंत ही वहाँ के आरएसएस के और बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और लोकल गवर्नमेंट की जो बॉडीज थी वो तुरंत काम पर लग गई थी, और वहाँ पर जो भी रेस्क्यू करना था वो कर रहे हैं, अभी भी रेस्क्यू कर रहे हैं, और हॉस्पिटल में सभी का ट्रीटमेंट हो रहा है, और उनको जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंट देना वो तुरंत दे दिया गया है वहाँ पे। अच्छा, मोरबी हादसा जो है कहीं ना कहीं विपक्ष अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वहाँ पर लगातार दौरा कर रहे हैं और वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है विपक्ष इस हादसे को अपना वोट बैंक की तरह यूज़ करेगी या इसे मुद्दे की तरह यूज़ करके भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करेगी? देखिए, वो कोशिश तो यही करेंगे ना, क्योंकि वो देखिए, केजरीवाल जी का तो मैंने शुरू से कैंपेन देखा, जब से 2010 से वो राजनीति में आए हैं, तब से वो पहले दिखाते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, ठीक है, वो एक नारा लेके चले थे कि भी केजरीवाल ही करप्शन का काल। लेकिन आज आप दिल्ली गवर्नमेंट में देखिए, केजरीवाल की गवर्नमेंट में ही करप्शन हो रहा है, मतलब केजरीवाल ही करप्शन का दूसरा पहलू है। तो उस हिसाब से अगर ये गुजरात में अगर इस छोटे छोटे मुद्दों को, हालांकि मुद्दा सीरियस है ये, लेकिन इस तरह के मुद्दे को वोट बैंक का राजनीति करेंगे तो ये तो उनके लिए नुकसान है, क्योंकि गुजरात की जनता जानती है काम कौन कर रहा है, काम कौन नहीं कर रहा है। अच्छा, गुजरात इलेक्शन में क्या लग रहा है इस बार जनता किस पे भरोसा जताने? नहीं, गुजरात इलेक्शन में देखिए मैडम, हमेशा बीजेपी के ऊपर भरोसा रहा है। बीजेपी अपने हर कामों में, हर वादों में खरी उतरी है गुजरात में और सभी जगह पे, तो हम बीजेपी पे ही भरोसा करेंगे। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से गुजरात में हुए इस मुद्दे पर जनता की क्या राय है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ, दिल्ली।